बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल में कई तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, ठंडी नदियां थीं, रंग बिरंगे फूलों से भरे मैदान थे और शांत वातावरण था। उस जंगल में एक चतुर चालाक और चंचल खरगोश रहता था। उसका नाम था मिंकू। मिंकू बहुत तेज दौड़ सकता था, हवा से बातें करता था। वो रोज जंगल में उछलता कूदता दौड़ता भागता। उसी जंगल में एक कछुआ भी रहता था। वो बहुत धीरे चलता था, लेकिन बहुत शांत और समझदार था। कछुआ कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाता। वो अपना काम धीरे धीरे और ध्यान से करता। एक दिन खरगोश ने कछुए को धीरे धीरे चलते देखा। वो जोर जोर से हंसने लगा। अरे कछुए भाई, भला इतना धीरे चलना भी कोई चलना होता है? इसे तो रेंगना कहते हैं। इतनी धीमी चाल से चलोगे तो कहीं पहुंचने में तुम्हें पूरी जिंदगी लग जाएगी। कछुए ने कुछ नहीं कहा। वो बस मुस्कुराया और आगे चल देता। खरगोश उसका मजाक हर दिन बढ़ाने लगा। कभी वो कछुए के आगे पीछे तेज दौड़ता, कभी उसकी नकल उतारता। एक दिन कछुए ने शांत स्वर में कहा, देखो भाई मिंकू, माना कि तुम तेज दौड़ते हो और तेज होना बुरा नहीं है, लेकिन उस पर घमंड करना बहुत बुरा होता है। अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मुझसे रेस लगा लो। तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं सिर्फ कहता ही हूँ या सच में तेज दौड़ सकता हूँ। ये सुनकर जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हो गए। अरे भला कछुआ और खरगोश की रेस कैसे हो सकती है? सबको पता है कि कछुआ खरगोश से कभी नहीं जीत सकता। हाँ इरन भैया, एकदम सही कह रहे हो। ये खरगोश पगला गया है, अपनी रफ्तार पे घमंड हो गया है। इसको ये सब सुनने के बाद भी कछुआ बोला, कोई बात नहीं, अगर मिंकू यही चाहता है तो यही सही, मैं रेस के लिए तैयार हूँ। उसके फैसले से सभी हैरान रह गए। खेल के नियम बनाने के लिए सभी शेर की गुफा की ओर चल दिए। सबने शेर को सारी बात बताई। शेर बोला, ठीक है, अगर तुम दोनों को रेस लगाना है तो नियम से खेलना होगा। जो पहले नदी के पास वाले पुराने बरगद के पेड़ तक पहुंचेगा वही विजेता होगा। खरगोश मन ही मन सोचने लगा, ये तो बच्चों का खेल है, इतनी दूरी तो मैं आराम से तय कर लूंगा। अगले दिन सभी रेस देखने के लिए इकट्ठा हुए। शेर ने कहा, तैयार हो जाओ, मेरे 3 कहते ही खेल शुरू हो जाएगा। 1, 2, 3, शुरू। खरगोश बिजली की तरह आगे बढ़ गया। कछुआ धीरे धीरे चलने लगा। सभी बोलने लगे, अरे कछुआ भाई, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो रेस हार जाओगे। उधर खरगोश बहुत आगे निकल जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है। दूर दूर तक कछुआ कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो सोचने लगा, कछुआ तो कहीं दिख भी नहीं रहा है, लगता है अभी बहुत दूर है। यहाँ तक पहुँचने में उसे बहुत समय लगेगा, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। पेड़ की छाया देखकर वो वहीं लेट गया। कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो एक बार भी हार या जीत के बारे में सोचकर घबराया नहीं। हार जीत तो लगा रहता है, मुझे बस चलते रहना है। पेड़ की ठंडी छाया में खरगोश को नींद आ गई। जब कछुआ उस पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा खरगोश गहरी नींद में है। वो बिना रुके आगे बढ़ गया। धीरे धीरे कछुआ मंजिल के करीब पहुंच गया। सभी जानवर आपस में बातें करने लगे। अरे वाह, कछुआ तो नजदीक आ गया है, लेकिन खरगोश कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहाँ रह गया? उधर खरगोश की नींद खसती है। अरे ये क्या, मैं तो सो गया था, लेकिन कछुआ अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं वो वहां तो नहीं पहुंच गया? जल्दी से चल के देखता हूँ। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचता है, उसके होश उड़ जाते हैं। इस खेल का विजेता है कछुआ। सब खुशी से झूम उठते हैं। खरगोश कछुए के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो मित्र, मैंने घमंड किया और तुम्हें नीचा दिखाया। कछुए ने मुस्कुरा के कहा, घमंड इंसान को रुकना सिखाता है और धैर्य चलना सिखाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लगन और धैर्य से हर मंजिल पाई जा सकती है और हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। सबका सम्मान करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ दोस्तों को शेयर करना मत भूलना।